हेलो दोस्तों। तो आज मेरा एग्जाम था 12 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट। तो आज हम आपको बताएंगे कि आज का एग्जाम का लेवल कैसा था। जीके में कौन कौन से प्रश्न आए थे। जीके में 35 प्रश्न जो मुझे याद हैं वो आपके साथ शेयर भी करेंगे, और इंग्लिश के प्रश्न भी कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। और आज का लेवल कैसा रहा, कौन से क्वेश्चन छोड़ने थे और कौन से क्वेश्चन करने थे, ये सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो रीजनिंग स्टार्ट हुआ। और रीजनिंग के बारे में आज क्या बताऊं दोस्तों। जब मैं मॉक मारता था तो रीजनिंग में मेरे 45 प्लस होते थे। हर मॉक में 45 प्लस स्कोर होते थे, और मेरे पास कुछ समय भी बच जाया करते थे, और मैं पूरा क्वेश्चन तक एक बार होकर और चला भी आता था जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हुआ करता था। इस बार हुआ क्या दोस्तों, स्टेटमेंट वाइज इतने क्वेश्चन आए हुए थे कि वन वन गो में जब मैं गया 50 तक तो 30 ही क्वेश्चन कर पाया था एक बार में। उसके बाद जब 20 क्वेश्चन पे आया तो टाइम बहुत लग गया था दोस्तों, और मैं ओवरऑल जो है इसमें 40 ही अटेम्प्ट कर पाया। और 40 में भी एक दो क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना है। और रीजनिंग का आज का लेवल जो था वह मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल बोले या आप बोल सकते हैं कि टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और स्टेटमेंट वाइज में जैसे पूछा जाता है तो उसमें आपको पता नहीं होता है कि यह क्वेश्चन मेरे राइट होंगे या नहीं होंगे। तो इस कारण मैं इतना नहीं बोलता हूँ कि मेरे 40 में 40 ही सही होंगे। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज वाला गलत भी हो सकते हैं। और रीजनिंग में मेरा जो अटेम्प्ट था वह 40 अटेम्प्ट था। रीजनिंग देने के बाद मैं थोड़ा प्रेशरलाइज हो गया। तो उसके बाद रीजनिंग के बाद जीके खुला। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आप रीजनिंग कैसा गया आपका, और आपने कितना अटेम्प्ट किया, और रीजनिंग का लेवल कैसा था। मेरे हिसाब से तो रीजनिंग का लेवल जो था वह मॉडरेट लेवल का रीजनिंग पूछी गई थी, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। अब बात करते हैं जीके का। तो जीके का दोस्तों जब मैं प्रेशरलाइज था, और जीके में पूरे 30 मिनट मिलते हैं, 30 मिनट मिलते हैं, तो पहले वन गो में गया मैं 50 तक। तो वन गो में मुझसे सिर्फ 19 क्वेश्चन ही बने। 19 क्वेश्चन ऐसे 19 क्वेश्चन थे जो मैं पूरा कंफर्म था, यानी ये मेरे सही ही हैं। तो फर्स्ट बार में मैं जब गया था तो सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया जो मुझे 100% लगते थे कि ये सही है। उसके बाद मैंने फिर वन गो के बाद मैं फिर आया, तब वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो मुझे थोड़ा डाउट थे, लेकिन लग रहे थे कि यही होंगे, वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और फिर वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश किया, जो थोड़ा पढ़ा क्वेश्चन को, सोचा इसमें क्या हो सकते हैं, तो अटेम्प्ट किए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो टाइम भी बहुत बचा हुआ था, 15 मिनट के आसपास टाइम बचा हुआ था। तो मैं बैठा क्या करता था कि मुझे और भी क्वेश्चन देखने चाहिए। मैं बैठ ऐसे पहले प्रेशर रहता था कि 15 मिनट में खत्म करना, टाइम तो बचा हुआ था। तो मैं फिर जाते जाते इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया कि रीजनिंग वाला प्रेशर तो था ही कि उसमें कम अटेम्प्ट किया, तो इसमें ज्यादा अटेम्प्ट करने का प्रेशर था। तो मैंने वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जो मुझे पता नहीं थे, और बहुत सारे तुक्के मैंने जीके में लगा के आए। और जीके में मैं ओवरऑल 48 किया। और 48 में कितना सही होंगे कितना गलत इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसमें ज्यादातर गलत ही हो सकते हैं। कुछ को मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट में। जीके के टोटल 35 क्वेश्चन मेरे पास हैं, जो जब मैं वहां से निकला तो जीके के सारे क्वेश्चन मैंने मिलाए, और 35 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, वो आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप बताइएगा कि उसमें कितना आप स्कोर किए हैं, आप उसमें क्या मारे हैं। अब बात करते हैं जीके के बाद। जीके तो बता दिया कि 48 अटेम्प्ट किए, उसमें बहुत सारे तुक्के हैं। और जीके का लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ज्यादा हाई नहीं कर सकते, मॉडरेट लेवल का पूछे गया था। और अब बात करते हैं जीके के बाद इंग्लिश नहीं, जीके के बाद मैथ। मैथ खुला जीके के बाद। और मैथ में जैसा कि सबको डर लग रहा था कि क्या पूछे जाएंगे, क्या 30 मिनट में 50 होने पॉसिबल हैं या अभी नहीं है। तो इस सब के जवाब जो है आपको एग्जाम हॉल में मिल गया होगा दोस्तों। जो मैथ के क्वेश्चन थे वो पूरे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने के लायक थे। बहुत इजी मैथ था, मैथ जो इसमें था बहुत इजी लेवल का पूछा गया था। और मैथ में बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और सिर्फ देखते ही वो सॉल्व हो जाया करता था। तो मैथ जो ओवरऑल है वह इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन मैथ में मैंने 48 अटेम्प्ट किया,
और 48 में ज़्यादा चांस है सही होने के। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत भी हो सकते हैं, और लेकिन ज़्यादातर सही हो सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मे बी। और इसमें जो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा है, वह उसका फॉर्मूला जो है मैं भूल गया था। एक क्वेश्चन विकर्ण वाला था जिसमें विकर्ण 35 दिया था, उसका भुजा की संख्या निकालना था। तो उसमें आप बताइएगा कि उसमें क्या आपका आंसर आया। और एक क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा दोस्तों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट था। और एंगल निकालने वाला कुछ दिया हुआ था, भुजा, इसमें भुजाओं वाला क्वेश्चन बहुत सारे थे जिसमें मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, तो मैं वो नहीं बना पाया। और एक क्वेश्चन थे जिसमें ऑप्शन से ही, जैसे 3 और 4 रेशियो दिया हुआ था, 3 और 4, तो उससे दोनों से ऑप्शन में एक ही कर रहे थे, तो मैंने ऑप्शन पे वो मार दिया, तो वही आंसर हो गया। उसके बाद बात करते हैं मैथ के बाद लास्ट में इंग्लिश। इंग्लिश कैसा आया था? इंग्लिश भी बहुत इजी आया था। मैंने रीजनिंग के प्रेशर में अपना जीके खराब कर लिया, लेकिन मेरे को क्या पता था कि जो मैथ और इंग्लिश इजी आ जाएगा। मैं तो प्रेशरलाइज था, एक साथ तो सारे आते नहीं थे, सेक्शनल वाइज आते थे, तो मैं थोड़ा प्रेशरलाइज था, इसलिए मैंने जीके में बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए। और इसी कारण मेरा जीके थोड़ा खराब जा सकता है, थोड़ा नहीं बहुत खराब जा सकता है। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी बहुत इजी आई थी। सारे वोकैब जो थे, आपने अगर ब्लैक बुक पढ़ा है या कोई भी बुक पढ़ा है प्रीवियस ईयर, सारे वोकैब प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। और इंग्लिश को इजी ही कहेंगे, इंग्लिश को मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, इंग्लिश को इजी कहेंगे। इंग्लिश में मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यानी 48 इसमें भी अटेम्प्ट किया, और इसमें भी मोस्टली मेरे सही हो सकते हैं। ये आंसर की आने के बाद बोलूंगा कितना बने हैं, लेकिन 48 बनाया है, लेकिन उसमें से ज्यादातर सही हो सकते हैं। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। टैक्सी टर्न का पूछा गया था, साइनो, और रिस्पेक्ट का साइनो पूछा गया था, और एसेट का स्पेलिंग वाला था, मीजोजाइनिस्ट वाला, एक मीजोजाइनिस्ट वाला था दोस्तों। उसमें आप बताइएगा, जो मानव से नफरत करता है, उसमें मैन लिखा हुआ था, तो उसमें उसका मीजोजाइनिस्ट होगा या एक मीजो डी करके कुछ वर्ड था वो होगा। इसमें आप लोग कंफर्म कीजिएगा। और 2 आइडियम एंड फ्रेज थे हार्डवर्क से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन थे क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का साइनो पूछा हुआ था, और एक था वन वर्ड वाला, ऑटोनॉमी, जो खुद का शासन करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, ऑटोनॉमी 1 वर्ड में आया था। अब बात करते हैं ओवरऑल क्या रहना चाहिए था स्कोर, और मैंने क्या गलती किया इसमें। तो ओवरऑल की बात करें तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि रीजनिंग में आपने कितना अटेम्प्ट किया, और ये रीजनिंग का लेवल कैसा था। मेरे हिसाब से रीजनिंग का लेवल मॉडरेट लेवल का था, और इसमें 40 to 45 क्वेश्चन ही पॉसिबल थे करने, और वैसे ही बच्चे होंगे जो 45 प्लस किए होंगे। तो रीजनिंग का लेवल मॉडरेट लेके चलेंगे। अब बात करते हैं जीके का। जीके भी मॉडरेट लेवल का था, और जीके में मैंने 48 अटेम्प्ट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें ज्यादातर गलत हो सकते हैं और मैंने तुक्के मारे हैं। और जीके में आपने कितना स्कोर किया और क्या होना चाहिए था स्कोर, ये आप बताइएगा। अब बात करते हैं मैथ का। मैथ तो इजी, बहुत इजी कह सकते हैं। मैथ इजी में ही रखिए। मैथ में कम से कम 42 प्लस तो होने ही चाहिए थे, और मैंने भी 42 प्लस किए, और मेरे 42 प्लस तो सही ही होंगे, क्योंकि मैथ में आपको पता रहता है कि मैथ में मेरा आंसर अगर आ गया तो ये सही है। मैथ देखिए, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश में वोकैब सेक्शन, ये सब में आपको पता रहता है कि मेरे ये क्वेश्चन सही है। और जीके में भी 100% जो कंफर्म होते हैं वो सही है, लेकिन ऑल क्वेश्चन आपको नहीं पता होता है कि कौन सही है, इसलिए जो मेरे सही है वो मैंने आपको सही बताया है। मैथ में मेरे 42 तो स्कोर बन ही जाएंगे, क्योंकि मैथ बहुत इजी था। अब बात करते हैं जीके के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे। तो दिल्ली पुलिस वाले जितने लोग हैं देख रहे हैं, वो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम है सीपीओ का, और दिल्ली पुलिस में भी 50 जीके आते हैं, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेरे पास 35 जीके के क्वेश्चन है जो आज के शिफ्ट में आए थे। तो पहला जो है, एक नृत्य पूछा गया था, लुटिया नृत्य। लुटिया नृत्य कहाँ का है? तो नवीन सर का जो हाल ही में क्लास हो रहा है, तो उसमें मैंने नृत्य को रिवीजन किया था, जैसा कि नवीन सर ने होमवर्क में दिए थे कि नृत्य वाले जितना भी सेक्शन है आपको रिवाइज करना है, तो उसमें उससे मेरा एक क्वेश्चन बन गया, रिवाइज किया था। तो लुटिया नृत्य है वो राजस्थान का है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, एनडीवी 2025 का मीटिंग कहाँ हुआ था?
एनडीबी 2025 का मीटिंग कहाँ हुआ था। तो यह क्वेश्चन हालांकि मैंने गलत वहां पे लगा दिया, ब्रासीलिया करके कुछ मैंने मार दिया, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो ब्राजील होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से था। 16वां अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो ये मैंने सही मारा है, आर वेंकट रमन थे। करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ के गया था तो उससे फंस गए कुछ क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन, अल्लादिया खान और केसरबाई केरकर जो थे वह किससे संबंधित थे, किस घराने से। तो यह भी नवीन सर ने कराया हुआ था, तो यह भी क्वेश्चन जो है मेरे बन गए, या पटियाला घराने से संबंधित थे। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन का। एक ऐसा क्वेश्चन आया था, किसने जो नोबेल लेने से मना कर दिया था। तो यह क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिया था। इसमें चारों ऑप्शन में जो मुझे नाम सुना हुआ लग रहा था मैंने वो मारा, लेकिन वह गलत हो गया। और इसमें जॉन जीन पॉल सार्त्र करके आंसर होगा। जो भी हमारे होंगे उनका सही है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न था, 2013 में हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी किसने की थी। तो यह मेरे क्वेश्चन सही है, मैंने इसमें न्यू दिल्ली मारा था। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न, भारत का शतरंज शहर किसे कहा जाता है। हालांकि मैंने यह गलत मार दिया। मैंने क्या मेरे मन में आया उस समय, मैंने चेक पहली बार में चेन्नई मारा था, लेकिन बाद में हटा के नया दिल्ली कर दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने पहले सही मारा था लेकिन बाद में जाके फिर गलत कर दिया। तो सातवां प्रश्न जो है भारत का शतरंज शहर, उसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अब बात करते हैं आठवां प्रश्न, छह किन राज्यों में मनाया जाता है, या स्टेटमेंट वाइज में थे, तीन तीन राज्य दिए हुए थे, जिसको इसका तीनों याद था वही बना पाते ये क्वेश्चन। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नवे प्रश्न। नवा प्रश्न था, पीएम गति शक्ति योजना से रिलेटेड था, स्टेटमेंट वाइज था। और इसमें मैंने जो मारा है वो दोनों मारा, फर्स्ट और दो दोनों सही है, ऐसा करके मारा। इसमें आप बताइएगा कि आपने इसमें क्या मारा। अब बात करते हैं दसवें प्रश्न, ई श्रीधरन जो है वह किससे संबंधित है। तो इस हालांकि यह क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे ये तुक्के जो है सही हो गए। इससे का आंसर हो जाएगा भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मेट्रोमैन ई श्रीधरन को। अब 12वां प्रश्न की बात करते हैं, क्वाड किससे रिलेटेड है। QUAD, तो यह बहुराष्ट्रीय करके होगा। इसमें आप बताइएगा कि आपने क्या मारा इसमें। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न था, यूपी का कौन सा नृत्य सर पर रखकर किया जाता है। तो यह हो जाएगा सर पर रखकर किया जाता है। ये नृत्य याद नहीं आ रहा है, चरकुला करके कुछ था, चरकुला ही था, चरकुला होगा। और 14वें प्रश्न की बात करते हैं, 1940 में मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी। तो पाकिस्तान की मांग करना था एक अलग राज्य, उसमें दिशा भी दिया हुआ था कि उत्तर पश्चिम दिशा में एक राज्य का निर्माण करना था, मैंने तो वही मारा। अब 15वें प्रश्न की बात करते हैं, 1919 में रोलेक्ट एक्ट से भी कुछ प्रश्न थे, स्टेटमेंट वाइज थे। और 16वां प्रश्न की बात करें तो रबी फसल कब मनाई जाती है। तो रबी फसल जो है वह पश्चिमी विक्षोभ करके इसका कुछ आंसर दिया हुआ था और मंथ दिए हुए थे, तो मैंने पश्चिमी विक्षोभ मारा था। आप बताइएगा आप इसमें क्या मारे। एक क्वेश्चन जो है बीएनएस से था, और बीएनएस क्वेश्चन मैं जो है वो कल पढ़ के गया था, क्योंकि रिव्यू मैंने देखा था किसी लड़के का, तो कोई बताया हुआ था कि बीएनएस से प्रश्न आ रहे थे। तो मैंने बीएनएस से परमार से एक वीडियो डाले हुए हैं, तो बीएनएस से वो क्वेश्चन मेरे वो बन गए। कौन सा न्यू आया है वो चार में एक पूछा हुआ था, तो भीड़ वाला शायद आंसर हो जाएगा मे बी। और बात करें 18वें प्रश्न की, तो कलिंग करके कुछ दिया हुआ था, और कलिंग जो है वो उड़ीसा का पुराना नाम था, इस बेस पे मैंने उड़ीसा लगा दिया उसमें। और 19वां प्रश्न की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा था। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व, ये भी मेरे क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि देखिए जनसंख्या घनत्व जो होते हैं वो किसी राज्य का जो मैक्सिमम होते हैं वो याद रखिए और मिनिमम याद रखिए, और यूटी का भी याद रखिए मैक्सिमम, और मिनिमम का भी। जो मैक्सिमम होता है उसके तो याद रखना है कि वो क्वेश्चन फंस जाएंगे। ऐसा में ये क्वेश्चन CHSL में भी फंसे थे, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 20वां प्रश्न की, 2016 में कांस्य पदक किसे मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। और 21वां प्रश्न जो बात करें तो जैन धर्म से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, उसका आंसर हमको नहीं पता है, जो जिसको पता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा जैन धर्म से उसका आंसर क्या होगा। और मैग्नीज उत्पादन से क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाइज था, उसमें मैंने बोथ मारा है, यानी दोनों सही मारा। आप बताइएगा आप इसमें क्या मारे हैं, और क्या आंसर होगा यह भी बताइएगा इसका। अब ऋग्वेद से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाइज, वह मैंने गलत मार दिया। मैं जब चेक किया उसमें मैंने मारा था ऑप्शन डी, मातृ सत्यात्मक करके कुछ था, लेकिन वह गलत हो जाएगा क्योंकि ऋग्वेद में पितृ सत्यात्मक था, तो वो मेरे गलत हो गए ऋग्वेद वाला। अब बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। एक
द्वीपीय नदी करके कुछ प्रश्न दिया हुआ था, उसमें मैंने पश्चिमी घाट घाट मारा। तो आप बताइएगा कि आपने इसमें क्या मारा। अब 25वां प्रश्न की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ प्रश्न दिया हुआ था कि इसमें रुकावट क्यों आई थी शायद। तो उसमें युद्ध एवं सुखाव, जैसे कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उसी कारण युद्ध एवं सुखाव मैंने मारा। आप लोग ने क्या मारा ये बताइएगा जरूर, और इसका आंसर यही होगा या दूसरा हो सकता है ये भी बताइएगा। 26वां प्रश्न, महाभारत को रजनामा में अनुवाद जो है, फारसी में अनुवाद हुआ किसने किया, किसके समय हुआ था, वह अकबर हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, लाल पीला रंग किसके कारण, किस वर्णक के कारण होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैरिटोनाइड हो जाएगा। एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन थे। जीएनपी में अगर आप एनएनपी घटा देते हैं तो क्या आता है, तो इसका मूल्य ह्रास हो जाएगा। अब एक दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन था, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा कब शुरू की थी, तो एकता प्रथा इल्तुतमिश ने कब शुरू नहीं की थी, माफ कीजिएगा, एकता प्रथा किसने शुरू की थी, तो वह इल्तुतमिश हो जाएगा। 30वां प्रश्न, 1959 में स्थापित भिलाई जो है वह कहाँ है। इसमें एक बात बताइएगा दोस्तों, किसने 1959 में भिलाई वाला प्रश्न देखकर रूस ऑप्शन में खोजना चाहा और उसको रूस नहीं मिला, तो आप लोग बताइएगा। मैंने भी रूस खोजना चाहा लेकिन मेरे 4 ऑप्शन में कहीं रूस नहीं दिखा, तब तब मैंने जाना कि यह राज्य से संबंधित पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़ मैंने लगा दिया, यह मेरे सही है। निसार उपग्रह पूछा था कि कब लॉन्च किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जुलाई 2025 हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि इसमें आपने क्या मारा। अगर एसएससी का बस चले तो वह यह भी दे सकता है कि निसार उपग्रह जो है वह कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकेंड पे लॉन्च हुआ है, तो ऐसे से भी प्रश्न आते हैं। दिल्ली पुलिस वाले जरूर ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं वो जरूर देख लीजिएगा, और कौन से महीने में लॉन्च हुआ यह भी देख लीजिएगा। अगर आगे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितना बज के कितना मिनट पे लॉन्च हुआ, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन थे, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह देवभूति हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, चक दे इंडिया किससे रिलेटेड था, तो यह इसमें मैंने गलत मार दिया, इसमें मीर रंजन नेगी होगा। आप लोग क्या इसमें मारे, आप किसका ये क्वेश्चन सही है वो जरूर बताइएगा। और 2008 में बुकर किसको मिला था, तो दोस्तों यह क्वेश्चन पे मैंने व्हाइट टाइगर पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मारा था, लेकिन क्या मेरे मन में आया तो मैंने सी ऑफ पॉपीज फिर से मार दिया, तो ये मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। कल वाले रिव्यू में मैंने देखा था कि बुकर से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2015 से आ रहे हैं 2014, तो एक बार मैं जितने भी बुकर प्राइज के लिस्ट थे सारा गो थ्रू हो गया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा था कि इसमें द व्हाइट टाइगर हो सकते हैं 2008 में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने द व्हाइट टाइगर ही मारा था, लेकिन वह मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। बाद में जाकर मैंने चेंज कर दिया था सी ऑफ पपीज, तो वो गलत हो गए। और एक क्वेश्चन था, किसे पद्मश्री नहीं मिला है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक बैजंती माला और कुछ करके दिए हुए थे, तो इसका मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या आंसर होगा। जिसको भी पता हो वह जरूर बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कैसा गया एग्जाम और कितने आपने अटेम्प्ट किए, क्या इसका सेफ स्कोर हो सकता है, क्या किस विषय में इतने स्कोर तो होने ही चाहिए थे, और आपके कितने बने, ये सब जरूर बताइएगा कमेंट में। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जीके के जितने सवाल दिए हैं आप उससे अपना मिलाइएगा कि आप उसमें से कौन सा सही दिए हैं और कौन सा गलत दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।